नागरिक बंधुओं, इटारसी में कोरोना की भयावह स्थिति है। यह बात हम आपको कोई डराने के लिए या भयभीत करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, 2 गज की दूरी रखें, चेहरे पर मास्क लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करें। आप मान जाइए, आप समझ जाइए, परिवार आपका इंतजार करेगा, बच्चे आपका इंतजार करेंगे, पत्नी आपका इंतजार करेगी, चाचा चाची, बुआ काकी, ना जाने कितने सैकड़ों रिश्ते हमारे देश में हिंदू समाज के परिवारों में हैं। आपकी जरा सी लापरवाही से आप खुद भी बर्बाद होंगे, परिवार को भी बर्बाद करेंगे। और न केवल आप खुद बर्बाद होंगे, परिवार बर्बाद होगा, अपितु समाज को भी नुकसान होगा। इस समय जो स्थिति शहर में चल रही है वो अच्छी नहीं है। दुकानें चलेंगी कब? व्यापार चलेगा कब? नौकरी चलेगी कब? जब आप जिंदा रहोगे। और जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या खाक नौकरी चलेगी और खाक व्यापार होगा? इस समय उपदेश देने की बात नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा समझाने की बात भी नहीं है। आत्मावलोकन करें। एक फकीर से लेके करोड़पति और अरबपति तक को कोरोना घेर रहा है। कोरोना किसी की मौसी, किसी का मौसा, किसी की बुआ, किसी की चाची नहीं है कि किसी को छोड़ देगा और किसी को पकड़ लेगा। कोरोना कोई सी रिश्तेदारी नहीं निभा रहा। नीचे के व्यक्ति से लेके बड़े बड़े पदों तक बैठे हुए मंत्री तक इसकी चपेट में आ रहे हैं, विधायक और सांसद चपेट में आ रहे हैं। फिर भी हम और आप समझने को तैयार नहीं। भोपाल में पलंग खाली नहीं है दोस्तों, एक भी पलंग भोपाल में खाली नहीं। इटारसी के अस्पताल के कोविड सेंटर में लोगों की मौत होती है क्योंकि समय पे वो जा नहीं पाते भोपाल। आप कल्पना करिए, ये आलोचना का विषय नहीं है। जब पलंग नहीं, सुविधा नहीं, भोपाल में डॉक्टरों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं, फिर भी आप कोरोना की चपेट में क्यों आना चाहते हैं? 2 गज की दूरी रख लीजिए, चेहरे पे मास्क लगा लीजिए, हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। कौन कब और कितनी बार समझाएगा? आप समझने को तैयार नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये उपदेश देने का, प्रवचन देने का समय नहीं है दोस्तों। इटारसी आग के गोले पर है और वो आग का गोला अब ज्वालामुखी बन रहा है। आने वाला समय बहुत गंभीर होगा। आप सोचो कि पुलिस बैरिकेड लगा दे, आप सोचो कि प्रशासन कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर दे, ये आपके स्वयं के लिए आप धोखा दे रहे हैं। पुलिस भी आपको बनना पड़ेगा, प्रशासन भी आपको बनना पड़ेगा, घर का मुखिया भी आपको बनना पड़ेगा। लेकिन इतना याद रखिए कि यदि आप मिट गए तो घर मिटेगा, घर मिटेगा तो परिवार मिटेगा, परिवार मिटेगा तो समाज मिटेगा। मेरे मित्रों, मेरी भाभी, मेरी चाची, मेरे घर के सारे लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरा आप सबसे निवेदन है, कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, 2 गज की दूरी रखिए, चेहरे पर मास्क रखिए, हाथों को सैनिटाइज करिए। बेवजह ना तो किसी की दुकान पर फालतू बैठें, ना किसी के घर बैठने जाएं, ना किसी के कल कारखाने में जाएं। जरूरत हो जब ही आप बाजार में निकलें। जब हम ये तय कर लेंगे कि हमको बाजार नहीं जाना, जब हम ये तय कर लेंगे कि हमको बार बार मोटरसाइकिल और स्कूटर और कार नहीं भगाना, तो कौन सी ताकत है जो आपको कहेगी कि नहीं आप ऐसा मत करिए? पैसा तो बचेगा बचेगा, लेकिन आप भी बचोगे। और जिन रईस जादों पर बहुत करोड़ों लाखों रुपया है, उनको भी कोरोना नहीं छोड़ रहा। रोना ये है, वो घर में इलाज करा रहे हैं, भोपाल के पलंग खाली नहीं है, इंदौर के पलंग खाली नहीं है, फ्लाइटों में सीटें नहीं है। वो करोड़ों अरबों रुपए का आप करोगे क्या? वो स्थिति जो फकीर की है वो आपकी हो गई। मेरा आपसे निवेदन है, सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए। बहुत गंभीर मामला है। इटारसी को बचाइए दोस्तों, परिवार को बचाइए। परिवार बचेगा, इटारसी बचेगी तो आप बचोगे। मेरा पुनः आपसे निवेदन है, कोरोना से लड़ाई लड़िए, हम जीतेंगे। कोरोना से हम हारने वाले नहीं, परंतु ये जीत कब होगी? जब आप और हम संकल्प लेंगे कि 2 गज की दूरी रखेंगे, चेहरे पे मास्क रखेंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।